जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह वीडियो आप देख रहे हैं नागपुर के दीक्षा भूमि, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उस जगह पर यह भव्य स्मारक अर्थात दीक्षा भूमि के रूप में आप देख रहे हैं। यहाँ पर हर साल अलग अलग राज्यों के लाखों लोग आते हैं और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए कि बाबा और उस दिन को याद करने के लिए कि जहां आपने हमें बौद्ध धर्म दिया, उस धर्म के मुताबिक आज हम सम्मान के साथ जी रहे हैं। हमारा धर्म बहुत प्यारा है और आपने दिया है हमें बहुत ही इंसान का दर्जा आपने दिया, कानून के साथ धम्म जो दिया। आज हम लोग आपको फिर से अभिवादन करने के लिए आए। जन समुदाय पहुंचता है वहां पर, और सबसे ज्यादा वहां पर एक विशेष है कि वहां पर कोई भी प्रकार का दूसरा और कोई कार्यक्रम नहीं होता है। वहां दीक्षा धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होता है और लाखों लोग वहां पर दीक्षा लेने के लिए पहुंचते। इस समय में कम से कम 2 लाख लोगों ने दीक्षा लेने का अनुमान है। तो दोस्तों, यह देखिए, गुजरात में भी बौद्ध धम्म दीक्षा समारंभ हुआ और इसके प्रमाण पत्र भी दिए गए। आज के दिन सभी जगह पर धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होता है, बौद्ध धम्म के अंगीकार करने वाला, स्वीकार करने वाला कार्यक्रम होता है। तो दोस्तों, पूरे भारत को बौद्ध में बनाने का जो बाबा साहब का संकल्पना थी, तो वो संकल्पना धीरे धीरे पूरी हो रही है। और देखिए, जो लोग जागरूक हो जाते हैं वह जो अपना पुराना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की तरफ चलते हैं और वो अपना खुद का विकास करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से पूरे भारत में अलग अलग जगह पर धम्म दीक्षा के कार्यक्रम हो रहे हैं। और यह देखिए आप, अहमदाबाद का काकरिया बुद्ध विहार का ये नज़ारा है, जहां पर 77 लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है हिंदू धर्म को छोड़कर। तो दोस्तों, इसी प्रकार पूरे भारत देश में अलग अलग जगह पर बौद्ध धर्म के कार्यक्रम लगते हैं और हिंदू धर्म की पीड़ा को त्याग कर वह बौद्ध धर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए आप, ये परिवारों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है और अपने प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए हैं। इसी तरह यह महत्व का दिन पूरे देश में मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं, यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत यह कार्यक्रम अहमदाबाद में भी आयोजित किया था, जहां पर अशोक धम्मदर्शी और सम्राट अशोक के जीवन संघर्ष और उनका जो बौद्ध धर्म को अंगीकार किया विजयदशमी के अवसर पर, वह दिन को याद करते, उसका महत्व बताते हुए और काफी रैली के रूप में भी, धम्म यात्रा के रूप में भी लोगों ने आज के दिन मनाया है। तो दोस्तों, यह पूरे भारत में मनाया जाता है। जो इनके हाथ में 2 ध्वजा है, जो झंडा है, वह पंचशील का झंडा माना जाता है। 5 कलर होते हैं और वह बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, यह कार्यक्रम आप जरूर सुनिए। विजयादशमी के अवसर पर हम बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं और आज काकरिया बुद्ध विहार में भी दीक्षा समारंभ हुआ। इसी प्रकार बौद्ध धर्म का बाबा साहब ने जो दीक्षा दी थी नागपुर में, वह अशोक विजयादशमी के अवसर पर दी थी और उसी के अनुलक्ष्य यह आज का कार्यक्रम आयोजित किया है, जो सभी उपासक उपासिका और बहनें उपस्थित है। आपका जो बौद्ध धर्म में प्रवेश है, अर्थात बाबा साहब ने कहा था बौद्ध दीक्षा देने के बाद कि मेरा नया जन्म हुआ, और इसी तरह से उन्होंने संदेश दिया कि बौद्ध धर्म ये अच्छा जीवन देता है। और उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार करने के लिए अपने अनुयायियों को कहा था। 7 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। वह दिन था 14 अक्टूबर 1956, दिन रविवार, समय सुबह 10 बजे, और उसी के आधार पर आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं आज का यह संचालन बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय साहब, अपने आके ये कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए। अभी मैं आज इनका कार्यक्रम, जो हमारे जैनी साहिब हमारे अध्यक्ष है, और हमारे जो विशिष्ट वक्तागण है, अमित साहब है, जी सागर साहब है और कांति भाई चौहान साहब है। तो अशोक सम्राट आज क्या महत्व है और आज की तारीख का क्या है,
दशहरा है क्या है वो अभी समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं एफसी अमीन साहब को बोलूँगा कि सम्राट के बारे में समझाएंगे। माननीय एफसी अमीन साहब। हेलो 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 तथागत बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर बहुजन समाज में जन्मेला सर्वे महापुरुषों ने मारा तरफथी आजना अशोका विजयादशमी निमित्ते कोटी कोटी આજે આપણે સૌ અહીંયા વિજયાદશમી જે સમાજમાં લોકો એને વિજયાદશમી તરીકે ઓળખે છે, પરંતુ એ ખરેખર અશોકા વિજયાદશમી છે। સમ્રાટ અશોકનું રાજ અને એમણે જે પ્રજાલક્ષી કાર્ય કર્યા અને જે બુદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો, બુદ્ધ ધર્મ સમાજમાં પ્રચાર કર્યો અને લોકોને સુખ સુવિધા અને સંપન્ન માનવ જીવન અર્પિત કર્યું, એના અનુસંધાનમાં આ વિજયાદશમી એટલે કે અશોકા વિજયાદશમી આપણે ઉજવીએ છીએ। કલિંગના યુદ્ધ પછી રાજા અશોક જે ખુવારી અને એ ખુવારીથી એ ધમી ઉઠેલા મહામાનવે ત્યાં પ્રતિજ્ઞા કરી અને શસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી